आपको बड़ी खबर भी बता दें। अमृतपाल पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। अमृतपाल को किसी भी तरह मरवाना चाहती थी आईएसआई। ये सूत्रों के हवाले से खबर। आईएसआई ने पंजाब में हिंसा फैलाने की साजिश रची थी। भारत को आईएसआई के प्लान की भनक लग गई थी। अमृतपाल को भी पता चल गया था कि आईएसआई का प्लान उसको मरवाने का है और बचने के लिए अमृतपाल वापस पंजाब पहुंच गया। अनुज बने हुए हमारे साथ। अनुज, यहां भी आईएसआई का एंगल, भारत में अशांति फैलाने की कोशिश, और इंटेलिजेंस को खबर लगी और इसको भी खबर लग गई थी। जी, निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि आईएसआई ने अमृतपाल को लेकर प्लान ए और प्लान बी तैयार किया था। शुरू में ज़रूर आईएसआई की मदद से अमृतपाल जो है वो देश को छोड़कर भागने की कवायद कर रहा था और इसी वजह से कुरुक्षेत्र के रास्ते वो दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से वो नेपाल पहुंचना चाहता था, जहां से वो पाकिस्तान या किसी दूसरे देश में जा सके। इसको लेकर बाकायदा ये जो पप्पल प्रीत था, पप्पल प्रीत लगातार संपर्क में था, अपने आकाओं के हैंडलर के संपर्क में था। लेकिन जब आईएसआई ने ये देखा कि कहीं न कहीं जो अमृतपाल है उसकी लोकप्रियता पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसको लेकर उसने प्लान बी तैयार किया और इसकी भनक अमृतपाल को लग गई थी। प्लान बी क्या था? आईएसआई का प्लान बी ये था कि नुकसान पहुंचाकर अमृतपाल को पंजाब को सुलगाया जा सके, पंजाब का सौहार्द जो है वो बिगाड़ा जा सके। इसकी भनक जो है अमृतपाल को लग गई, जिसकी वजह से अमृतपाल जो है वो फिर से पंजाब पहुंच गया। और यही वजह थी कि सुरक्षा एजेंसियों को ये बात पता थी, जिसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के सामने दोहरी चुनौती थी। पहली चुनौती अमृतपाल को गिरफ्तार करना और दूसरी चुनौती अमृतपाल को सुरक्षित रखना। इसीलिए मिशन अमृतपाल में जो पंजाब पुलिस थी, सुरक्षा एजेंसियां थी, वो बेहद फूक फूक कर कदम रख रही थी। फिलहाल जो है वो अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया है। वहां पर भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अच्छा, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। अनुज, एक बार जरा मनोज से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज, ये जो इनपुट आया था सूत्रों के हवाले से, जो खबर आई थी आईएसआई वाली, इस पर पंजाब पुलिस की तरफ से कितना एक्टिवनेस दिखाई गई है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि अमृतपाल 18 मार्च को पंजाब से निकलने में कामयाब रहा। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश पहुंच गया, पीलीभीत पहुंच गया और वहां से नेपाल के जरिए भागने की कोशिश थी, लेकिन वो वापस लौटा। 28 मार्च को स्पॉट किया गया होशियारपुर में। उसके बाद ही पंजाब पुलिस एक्टिव हुई, क्योंकि उन्हें अब पता लग गया था कि अमृतपाल पंजाब में अगर वापस लौट आया तो आज नहीं कल वो पकड़ा ही जाएगा। लेकिन अमृतपाल कहीं ना कहीं गिरफ्तारी से बचकर सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी इमेज को दोबारा से बुलंद करना चाहता था। जो इमेज डेंट हुई थी, एक तरीके से उसको भगोड़ा करार दिया गया था, उस एक टैग को वो हटाना चाहता था, इसलिए लगातार वो सरेंडर की कोशिश कर रहा था। और आज भी आप देखिए कि यहां से जब वो गिरफ्तार हुआ है तो उसके जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि उसने गिरफ्तारी नहीं दी है, वो मतलब वो उसने सरेंडर किया है। पुलिस का इसमें कोई वो भूमिका नहीं है, लेकिन पंजाब पुलिस कह रही है कि उसको गिरफ्तार वही बात, दो थ्योरी आ रही है, लेकिन दोनों थ्योरी में सच्चाई कौन सी है? टाइम्स ऑफ भारत इस पर कवरेज लगातार करता भी रहेगा, दर्शकों तक पहुंचाता भी रहेगा। दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बड़ी खबर पर बने रहने के लिए। तो देखिए,